पाकिस्तान की वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और ख़बर यह है कि दोबारा से हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की बड़ी ऑफ़र करवाई गई है। यह मुज़ाकरात की ऑफ़र आम नहीं है, बल्कि इस खबर में मैं आपको बताऊँगा कि पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 4 बड़े कैदी जो कोट लखपत जेल में हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिनमें एजाज चौधरी साहब हैं, जिनमें मियां महमूद रशीद साहब हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं। ये टॉप के हर कैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, वर्कर है, रहनुमा है, अहम है। लेकिन ये 4 जो बड़े कैदी हैं इमरान खान साहब के बाद, इनकी रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर और फिर इनकी रिहाई से ही इमरान खान साहब की रिहाई जुड़ी हुई है। अब इस्लामाबाद में आज सारा दिन जो कुछ चलता रहा है, इससे मुतलिक मैं आपके सामने रखता हूं कि एक जानिब इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू और दूसरी जानिब ये क्या हुआ कि एकदम से ये खबर आ रही है कि भाई इन कैदियों को रिहा किया जाए और फिर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। और एक गारंटी है, गारंटर कौन बन रहा है इस सारी सूरत हाल के अंदर और किन लोगों की जानिब से इसमें अहम किरदार अदा किया जा रहा है, मैं आपके सामने रखूंगा पूरी खबर। आपने इस खबर को मिस नहीं करना है। और दूसरा दोस्तों, आपने कमेंट्स में जाकर बताना है कि आपके ख्याल में इन कैदियों को इमरान खान साहब से पहले रिहा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और फिर बाद में इमरान खान साहब की रिहाई पर भी मामलात आगे बढ़ने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इन कैदियों को पहले रिहा कर दिया जाता है तो इमरान खान साहब का गुस्सा कहीं थोड़ा सा कम होगा और उनके बयानात में जो सख्ती है उसमें थोड़ी सी नरमी आएगी, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई हैं। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उन पे उनका मैंडेट छीना गया, तो जाहिर है वो गुस्सा है। तो वो जब भी कोई मुलाकात करेगा वो सख्त बयान देंगे और वो बयान बाहर आकर बताएगा, तो हालात बनने की बजाय बिगड़ेंगे। लेकिन वो समझते हैं कि अगर इन रहनुमाओं को पहले रिहा कर दिया जाए जो इमरान खान के बहुत करीबी हैं, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कैंसर की मरीज़ा हैं, तो इससे इमरान खान साहब के हाथ थोड़ी सी कोई नरमी पैदा होगी, उनके मिजाज में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, तो वहां पर एक आप बातचीत कर सकते हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं पूरी खबर आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तकरीबन 25 अमीर तरीन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, उन्होंने हुकूमत को कहा है कि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में मामलात बेहतर होते हैं तो 6 से 8 माह में पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। और अंसार अब्बासी साहब जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है। यानी कि इस हवाले से कोई पेश रफ्त होती है, मामलात बेहतर होते हैं कोई किसी न किसी सूरत में। और इस हवाले से उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट भी किया, कहा कि खामोश मुफाहमत शुरू हो गई है। एक सरकारी ओहदेदार आप समझ सकते हैं, पीटीआई के 3 साबिक रहनुमा और कुछ वज़रा राब्ते में हैं और ये मामलात कोट लखपत यानी कि जहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इनके साथ मामलात को बेहतर करके इनको रिहा करके। और फवाद चौधरी साहब इस हवाले से एक्टिव हैं, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल। अहम बात इसमें यह है कि ये तीनों जो कोशिश कर रहे हैं, इनमें हुकूमती वज़रा इनके साथ राब्ते में है। और जहां अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं सरकारी ओहदेदार, तो आप समझ सकते हैं कि ये किसकी बात हो रही है। 3 इसमें फ्रीक हैं, इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई, दूसरा इसमें फ्रीक हुकूमत है और तीसरा इस्टेब्लिशमेंट है। आप इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कह सकते माइनस, इसमें से वो हैं इसमें। और अब इस हवाले से ये ट्वीट भी बता रहा है कि भाई ये तीनों इंगेज हैं। तो इसमें जो पहली सजेशन आई है वो ये है कि भाई इन साहिबान को पहले मरहले में रिहा किया जाए और उसके बाद जो है ये सियासी लोग बाहर आए, पार्टी की कमान जो है वो सियासी लोगों के हाथ में आए। और फवाद चौधरी साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल ऐसा ही है और हम ये चाहते हैं कि सियासी लोग रिहा हों, पार्टी के ये सीनियर लोग रिहा हों, पार्टी को संभालें और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी मामलात को ये लोग आगे बढ़ाएं। और वो वकला की जो क़यादत है उस पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वकला की क़यादत ने भी, उनमें बहुत सारी खामियां होंगी फवाद चौधरी साहब, लेकिन वकला ने उनकी उस क़यादत का एक किरदार भी रहा है कि जब सब लोग मुश्किल में थे, सियासी लोगों से पार्टी छुड़वाई जा रही थी, सियासतदान को दबाना बहुत आसान होता है, तो इन वकला ने उस लम्हे हर ज़िले में, हर शहर में और हर तहसील में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और इतने सख्त माहौल के अंदर जितना भी उन्होंने किया, मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो एकदम से इनके खिलाफ इतने सख्त बयानात देना, ये भी फवाद चौधरी साहब को सोचना चाहिए कि मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं
आप ये चाहते हैं कि पहले मरहले में, आपको पता है कि माजी में इनकी मुलाकात भी हुई है 4-5 माह पहले, 3-4 माह पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से, फवाद चौधरी साहब की और इमरान इस्माइल की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इनकी ऐसी तैसी फेर दी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत भी ये चाहती है, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा भाई, साफ सी बात है। मुल्क में दावे किए जाते हैं सरमायाकारी आएगी, कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। यहां पर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान का कारोबारी तबका है, वो दुबई में जाकर इन्वेस्ट कर रहा है, वो दुबई में जाकर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो वहां पर जाकर कारोबार कर रहा है, तो वो पाकिस्तान में करने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर से पाकिस्तान में कौन आएगा यहां पर। तो इसलिए ये पता चल गया है सबको कि भाई आपको कहीं ना कहीं अगर मुल्क को ठीक करना है तो आपको ये सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करना पड़ेगा। आप माइनस इमरान वाला जो फार्मूला ना, वो फ्लॉप हो गया है, वो नाकाम हो गया है, वो नहीं चल सकता पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और इस बात की मुझे जहां तक समझ लग रही है, जो अभी ये डेवलपमेंट हुई है, कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये इदराक है कि माइनस इमरान खान नहीं चल सकता। और आप जितना उसको उस हवाले से दबा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी देखें ना क्या हुआ है, मुलाकातें बंद हैं, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, उनके बच्चे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और उनके जो हल्का हिबाब है पाकिस्तान से बाहर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो एक्टिव हुए हैं। तो आप तो बल्कि उसको हाईलाइट करवा रहे हैं कि इमरान खान को के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर नहीं भी फॉर एग्जांपल आप इतना कुछ नहीं भी कर रहे जेल के अंदर उनके साथ, तो वो तो बहुत बड़ा बनकर सामने आ रहा है। तो ये हुकूमत को भी मालूम है। तो इसीलिए हुकूमत के अंदर भी, फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे हैं जी, हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि मामलात को हल होना चाहिए, और दोनों तरफ से कोई एक एक कदम पीछे आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। और इसका आगाज़ यहाँ से होगा कि पहले मरहले में कोट लखपत जेल के कैदियों को रिहा किया जाएगा, और मेरे ख्याल में इस बार इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त होगी। ये बहुत पहले भी मामला हो जाना था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, और उस जंग में अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, और हुकूमत ने उस कामयाबी को अपने इस्तेहकाम के साथ जोड़ लिया। और हुकूमत शायद समझती थी कि इसके ज़रिए हमारी हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो भी इस्तेहकाम में बदल जाएगा। देखें, दुश्मन के खिलाफ, भारत के खिलाफ पूरा मुल्क सीसा पिलाई हुई दीवार थी, कोई पार्टी नहीं थी, अगर कोई ऐसा था तो मैं उसके नज़रिए का कायल नहीं हूँ, हम सब एक थे। लेकिन अदम इस्तेहकाम जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तभी इस्तेहकाम में बदल सकता है जब आप लोगों की राय का एहतराम करेंगे, जब आप एक दूसरे को सियासी स्पेस देंगे। तो हुकूमत को ये समझती थी, शायद हमने फिर इनका जहन बदला, इनका मूड चेंज हुआ, और इनको लगा कि चूँकि हम जंग जीते हुए हैं, तो अब ऐसे की तैसी इनकी भी, तो वो हो नहीं सका। लोग इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान में नहीं आए हैं, और लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंगेज किया गया, वो भी इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आए। जो दावे किए गए थे जिस तरह से, उस तरह से नहीं हुआ। तो लिहाजा इस वक्त अबतर तरीन सूरत हाल है, और बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। इस साल रिकॉर्ड लोग यहाँ से मुल्क छोड़कर रोज़गार के सिलसिला में पाकिस्तान से बाहर गए हैं। तो आपको अब अल्टीमेटली अपनी अनाओं को छोटा करना पड़ेगा। तो यही बात है कि पहले मरहले में दोस्तों खबर ये थी कि ये जो कोट लखपत जेल के कैदी हैं, इनको रिहा किया जाएगा, और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से यही लोग बाहर आकर कोई रास्ता निकालेंगे। ये रास्ते से मुराद है कि ये बातचीत को आगे फिर बढ़ाएंगे, और ये अपनी पार्टी को बाहर से संभालेंगे। तो अभी तक का प्लान ये है, तो देखते हैं कि इसको ये कहाँ तक आगे पहुँचता है, क्योंकि पहले भी एक बार कोशिश हो चुकी है। लेकिन अब चूँकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, और वो भी चाहती है कि बातचीत हो, उसमें भी जितनी लीडरशिप बैठी हुई है वो बार बार बातचीत का जिक्र कर रही है। तो मेरे ख्याल में आइंदा 2-4 रोज़ में आपको बड़ी डेवलपमेंट्स भी नज़र आएंगी। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।